बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर तो नाज़रीन ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ CRPC के सेक्शन 512 की कार्रवाई इनिशिएट करने का इंदिया दिया है। अब ये सेक्शन 512 क्या है और इस सेक्शन के तहत इलेक्शन कमीशन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, असद उमर के ख़िलाफ़ और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ किस किस्म की कार्रवाई इनिशिएट करने जा रहा है, और ये इंदिया आज इलेक्शन कमीशन ने क्यों दिया है कि तीनों PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ ये जो CRPC का सेक्शन 512 है इसको इन्वोक किया जा सकता है। तो एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, कल जो तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को दी गई, एक दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी गई और उसमें ये इस्तदा की गई कि PTI के जो बाकी 44-45 अरकान हैं कौमी असम्बली के, उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना किए जाएँ। तो आज स्पीकर ने तहरीक इंसाफ की वो जो दरख्वास्त थी उसको रद्द कर दिया है और PTI के 43 इस्तीफ़े जो है वो यकमुश्त राजा परवेज़ अशरफ ने बतौर स्पीकर कौमी असम्बली एक्सेप्ट कर रही हैं। इस मामले पर भी आप नाज़रीन के साथ कुछ अहम डिटेल हैं वो भी शेयर करेंगे और इन दो ख़बरों के अलावा हमारे आज के वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक नाज़रीन डेवलपमेंट तो एहतसाब अदालत में हुई है। जो साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने नई नैब तरमीम के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर की थी, उस दरख्वास्त में नाज़रीन एहतसाब अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है और अब फ़ैसला इस बात पर होना है कि अगर ये रेफरेंस जो है वो नई नैब तरमीम के बाद नैब के दायरा अख्तियार में नहीं आता तो ऐसे किस फोरम पे भेजा जाए। यानी इस केस को अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद ख़त्म नहीं करना जा रही, बल्कि आज जब इस केस की समाअत हो रही थी तो नैब के प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि मुल्ज़मान को बरियत की दरख्वास्त पे अदालत बरी नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, अदालत ने सिर्फ दायरा अख्तियार का फ़ैसला करना है कि अगर ये नैब के दायरा अख्तियार में नहीं आता, नैब की अदालत की जुरिसडिक्शन नहीं बनती, तो फिर शाहिद खान अब्बासी का ये मुकदमा किस फोरम पे चलेगा। तो इस नुक्ते पे आज अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्ली है कि हमारी जमात के जो माली मामलात थे उसकी तो स्क्रूटनी इलेक्शन कमीशन ने की और फ़ैसला भी सुना दिया, लेकिन जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी स्क्रूटनी जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं की जा रही थी। इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इलेक्शन कमीशन से इस मामले पर 10 रोज़ में पेशरफ रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। इसके अलावा नाज़रीन, PTI आज़ादी मार्च में जो तोड़ फोड़ करने का मुकदमा दर्ज हुआ था, आज इस केस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, क्योंकि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा के यह मुकदमा दर्ज किया गया था, तो इमरान ख़ान ने, शाह महमूद कुरैशी ने, कासिम सूरी ने, असद उमर ने और अली नवाज़ अवान ने जो है इस केस में ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन, जो आज स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए हैं, कल जो PTI दरख्वास्त लेके कभी इलेक्शन कमीशन जा रही थी, कभी मिनिस्टर कॉलोनी जा रही थी कि वहाँ पे राजा परवेज़ अशरफ के साथ मुलाकात हो सके, पार्लियामेंट भी आए, पार्लियामेंट में उन्हें जाने नहीं दिया गया, तो वो जो ईमेल की गई दरख्वास्त थी उसे स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने रद्द कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है और 43 इस्तीफ़े जो है वो तहरीक इंसाफ के जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। और इसके बाद अब तहरीक इंसाफ की आप ये कह सकते हैं कि कौमी असम्बली से मुकम्मल तौर पर जो है वो सफाया कर दिया गया है। 4 मरलों में ये इस्तीफ़े तहरीक इंसाफ के एक्सेप्ट किए गए। पहले 11 इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए, फिर दूसरे मरले में जो है वो 35 इस्तीफ़े फिर एक्सेप्ट किए गए और आज 43 इस्तीफ़े जो है वो PTI के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। अभी यहाँ पे नाज़रीन जो एक चीज़ सामने आती है कि जवाज़ ये पेश किया जा रहा है कि चूँकि इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना करने की जो दरख्वास्त दी गई थी वो इज्तिमाई तौर पर दरख्वास्त दी गई थी और अगर वो इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं करवाना चाह रहे थे तो हर इंडिविजुअल को, यानी हर रुकने असम्बली को अपने इस्तीफ़े के साथ अटैच करके इस्तीफ़ा से इनकार की दरख्वास्त देनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि मेरा ये इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना किया जाए। लेकिन चूँकि यह इज्तिमाई तौर पे दरख्वास्त दी गई है तो इन इस्तीफ़ों की कबूलियत के हवाले से जवाज़ ये पेश किया गया कि वो दरख्वास्त इंटरटेन नहीं हो सकती थी जो कि इज्तिमाई इस्तीफ़ों के एक्सेप्ट ना करने के हवाले से तहरीक इंसाफ ने दी थी। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन दो चीज़ें हैं जो है वो दो सवाल जन्म लेते हैं। एक तो जो राजा परवेज़ अशरफ साहब बार बार कह रहे थे कि PTI के कुछ 10 से 12 से 15 ऐसे अरकान हैं जो अपने इस्तीफ़े नहीं चाहते कि एक्सेप्ट किए जाएं, मेरे साथ राब्ते में हैं, तो उन 12 से 15 लोगों की जो बात
जिनकी निशानदेही स्पीकर साहब कर रहे थे उनके इस्तीफे भी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। तो वो एक जो जवाज़ था स्पीकर साहब का, अब वो जवाज़ कहाँ पे चला गया कि अब हमारे साथ राब्ते में हैं, अपने इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं करवाना चाहते। दूसरा नाज़रीन, पीटीआई का मौक़िफ़ है कि हम इसलिए नेशनल असम्बली में वापस जा रहे थे कि जब कौमी असम्बली तहलील होगी, जब भी तहलील हो, अपनी टर्म पूरी करके हो, टर्म से पहले तहलील हो, तो ये राजा रियाज के साथ मिल के अपना निगरान वज़ीर आज़म जो है वो अपॉइंट करेंगे। तो हम अपना अपोजिशन लीडर लेके आना चाहते हैं ताकि निगरान वज़ीर आज़म की तकरीर के हवाले से तहरीक इंसाफ भी इस प्रोसेस का हिस्सा हो, ताकि मुशावरत के साथ जो है वो निगरान वज़ीर आला के नाम के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया जा सके। अब ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। अब पंजाब में जो हुआ वो आप नाज़रीन के सामने है कि जो नाम पीटीआई की जानिब से दिए गए और जो नाम नून लीग की तरफ से दिए गए उनमें इत्तफ़ाक़ राय पैदा ना हो सका। तो जहाँ तक कौमी असम्बली में निगरान वज़ीर आला के नाम के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय का मामला है, तो अगर पंजाब में नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के नामों पे इत्तफ़ाक़ नहीं किया, तो क्या गारंटी थी कि अगर इनका अपना अपोजिशन लीडर आ जाता तो तब भी इनके साथ इत्तफ़ाक़ करते। तो यहाँ पर भी अभी ये लग रहा है कि बेशक पीटीआई का अपना अपोजिशन लीडर भी आ भी जाता और इत्तफ़ाक़ ना होता तो ये मामला इलेक्शन कमीशन को रेफ़र होना था और वहाँ पर भी फ़ैसला जो करना है निगरान वज़ीर आला का, वो वज़ीर आज़म का, वो इलेक्शन कमीशन ही करेगा अगर पीटीआई का अपोजिशन लीडर आ जाता। लेकिन चूँकि अब तो पीटीआई का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया गया है और इमरान खान साहब ने 35 पहले हलकों पर तो इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाज़ की जो 35 इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए उस पर खान साहब का या पीटीआई का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया और अब 43 मज़ीद इस्तीफ़े जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। तो ये मजमूई तादाद जो है वो 78 बन जाती है, जिस पर अभी पीटीआई ने ऐलान नहीं किया कि उस पर इलेक्शन पीटीआई की तरफ से सिर्फ इमरान खान साहब लड़ेंगे या पीटीआई के जिनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए हैं वो कैंडिडेट होंगे। तो देखना ये होगा कि अगर इन नशिस्तों से पीटीआई के लोग हिस्सा लेते हैं और वो जीतने के बाद असम्बली में आते हैं तो दोबारा से ये जो निगरान प्रोसेस का हिस्सा बनने का एक पीटीआई की ख्वाहिश थी, पीटीआई का फैसला था, वो दोबारा से इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा कि क्या जिनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए हैं उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा या फिर इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद इलेक्शन प्रोसेस का यानी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का जो है वो वाहिद कैंडिडेट के तौर पर जो है वो फैसला करते हैं। एक खबर नाज़रीन अगली मुनव्वर फ़रकान के लिए है और ये भी जैसे पीटीआई के लिए बुरी खबर है। ये मुनव्वर फ़रकान जिन्होंने वोट दिया था हमजा शहबाज शरीफ को पंजाब की वज़ारत आला के हवाले से, जिन्हें टिकट का वादा किया था नून लीग ने, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि इन मुनव्वर फ़रकान को नून लीग का टिकट जो है वो नहीं दिया जाएगा। और इस हवाले से जवाज़ ये पेश किया गया है कि ज़िमनी इलेक्शन जो कि 17 जुलाई 2022 को हुआ था, इसमें मुनव्वर फ़रकान को टिकट दिए गए, लेकिन ये नून लीग के टिकट पे कामयाब ना हो सके और अगर ये टिकट जो है वो नून लीग के लोगों को दिए जाते तो यहाँ पर नून लीग जो है वो कामयाब हो सकती थी अगर मुनव्वर फ़रकान को टिकट ना दिए जाते। तो अब ये फैसला किया गया है कि बजाय इसके कि मुनव्वर फ़रकान को जो है वो टिकट दिए जाएँ, नून लीग के जो अपने लोग हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा। और अगर मुनव्वर फ़रकान को टिकट दिया जाता है तो इस सूरत में ये भी इस खदशे का भी इज़हार किया गया है कि पंजाब से मुसम्मिक नवाज़ का जो है वो सफाया हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन मुनव्वर फ़रकान के मुकाबले में जो है वो कामयाबी हासिल करेगी। इसके अलावा नाज़रीन अगली खबर जो है वो आज़म सवाती साहब से मुतल्लिक़ है। उनकी ज़मानत मनसूखे के लिए सरकार की जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई कि अपने जुर्म को जो है वो आज़म सवाती साहब ने दोबारा से दोहराया है तो लिहाजा उनकी ज़मानत मनसूख की जाए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त पे समाअत होना थी, लेकिन प्रोसिक्यूटर जो हैं जिन्हें हम सरकार का वकील कहते हैं राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक से इस केस की जो तैयारी के लिए जो अदालत से मोहलत मांग ली है, वक्त मांग लिया है। तो आज बग़ैर अदालती कार्रवाई के इस केस की समाअत जो है वो आइंदा तारीख तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अब आ जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इमरान खान के खिलाफ सेक्शन 512 की कार्रवाई इनिशिएट करने का फ़ैसला किया है। ये सेक्शन 512 क्या कहता है और इस सेक्शन के तहत अगर इलेक्शन कमीशन इमरान खान के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ और असद उमर के ख़िलाफ़ कार्रवाई इनिशिएट करता है तो वो कार्रवाई क्या होगी। इलेक्शन कमीशन में नाज़रीन आज इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा है उसकी समाअत हुई और आज की समाअत के लिए इमरान खान को, असद उमर को, फवाद चौधरी को नोटिस किया गया था, तलब किया गया था, लेकिन पीटीआई के तीनों रहनुमा जो है आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। पीटीआई के वकील नवीद अंजम पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि फवाद चौधरी इसलिए पेश नहीं हुए क्योंकि वो कराची में हैं, असद उमर भी शहर से बाहर यानी इस्लामाबाद से बाहर हैं और इमरान खान ज़ख्मी हैं तो वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। और साथ में जब इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा कि इन तीनों रहनुमाओं की जो इस्तिस्ना की दरख्वास्तें हैं वो भी इलेक्शन कमीशन में जो है वो दायर की जा चुकी हैं, तो लिहाजा इन तीनों रहनुमाओं को जो है वो आज की कार्रवाई से जो है वो इस्तिस्ना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने जब ये मौक़िफ़ उनके सामने रखा गया तो इलेक्शन कमीशन का नाज़रीन ये कहना था कि कब तक जो है वो ये मुल्ज़मान जो है वो अदालती कार्रवाई से, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से इस्तिस्ना मांगते रहेंगे। आप बता दें
कि कब तक आपको इस्तिस्ना चाहिए, आप इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो सकते। और फिर इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि क्या बड़े लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कानून की पासदारी करें। अगर किसी आइनी फ़ोरम की जानिब से उन्हें बुलाया जा रहा है, वो उस आइनी फ़ोरम के सामने पेश हों, तो ये उनकी तो बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है कि बड़े बड़े लोग अगर उन्हें समन किया जाता है तो वो मुतलका फ़ोरम के ऊपर पेश हों, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे। इसी तरीके से नाज़रीन फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि अगर हम बल्कि तनकीद कह लें या आप ऑब्जर्वेशन कह लें, इलेक्शन कमीशन ने दी है कि जब हम इन मुल्ज़मान की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए अरेस्ट वारंट जारी करते हैं तो फिर हाई कोर्ट उन अरेस्ट वारंट को मुअत्तल कर देता है। और साथ में हाई कोर्ट ये भी कह देता है कि इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे। जब मुल्ज़मान पेश नहीं होंगे, जिन पे तौहीन इलेक्शन का इल्ज़ाम है, वो पेश नहीं होंगे तो उनके वारंट जारी करने पड़ेंगे। और फिर अगर वो अरेस्ट वारंट जो है वो सस्पेंड होते रहेंगे तो फिर अदालती कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है। तो आज इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही निसार दुरानी साहब कर रहे थे, उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि अगर आइंदा समात पर भी जो है वो मुल्ज़मान पेश नहीं होते जिन पे तौहीन इलेक्शन कमीशन का इल्ज़ाम है, तो फिर उनके खिलाफ सेक्शन 512 की कार्रवाई इनिशिएट करेंगे और 1 फरवरी तक जो है इस केस की समात को मुलतवी कर दिया गया है। तो ये जो नाज़रीन क्रिमिनल प्रोसीजर का जो ज़ाब्ता फौजदारी का जो सेक्शन 512 है, ये नाज़रीन कहता है कि अगर कोई शख्स पेश नहीं हो रहा किसी अदालती फ़ोरम के ऊपर तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुतल्लिका अदालत जो है वो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो इनिशिएट कर सकती है। तो अब इलेक्शन कमीशन भी इमरान खान के ख़िलाफ़ सेक्शन 512 की कार्रवाई का उन्होंने इंदिया दिया है और 1 फरवरी तक मोहलत दे दी गई है तीनों PTI के रहनुमाओं को कि अगर आइंदा समात पे ना आए तो फिर उन्हें इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और ख़बर है इमरान खान साहब के हवाले से, जो खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के हवाले से मुकदमा फौजदारी केस इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ था, उसमें भी इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। इमरान खान साहब की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर अदालत ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया है। सीनियर सिविल जज हैं राना मुजाहिद रहीम, उन्होंने इस केस की समात की है। सरकार की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी उसमें पेश हुए और प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि इमरान खान की अदम पेशी के ऊपर उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ। और फिर अदालत ने जज साहब ने यानी मुजाहिद रहीम साहब ने यह रिमार्क दिए कि आपका वकालतनामा इस केस में नहीं, यानी जो PTI की तरफ से वकील पेश हुए नईम हैदर, उन्हें कहा गया कि आपका वकालतनामा इस केस में नहीं है, जिस पर वकील नईम हैदर ने कहा कि हमें नोटिस का कल रात को पता लगा है। तो ये कार्रवाई भी इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई है। अब देखते हैं कि इमरान खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त के ऊपर ये जो डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत है वो क्या फ़ैसला जो है वो अनाउंस करती है। और जहाँ तक नाज़रीन PTI के इस्तीफ़ों के जो एक्सेप्ट किए गए हैं आज परवेज़ अशरफ की जानिब से, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, उस पर जो दरख्वास्त PTI वाले इलेक्शन कमीशन को दे के आए थे, तो देखना ये होगा कि स्पीकर साहब ने तो जो भी जवाब पेश किया, स्पीकर ऑफिस ने जो भी इसकी लॉजिक पेश की वो अपनी जगह पे कि इस वजह से हमने ये 43 इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए हैं, लेकिन जो PTI इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे के आई थी, उस दरख्वास्त की रोशनी में अब क्या इलेक्शन कमीशन जो है इन 43 जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए हैं इन PTI के अरकान को डी नोटिफाई करता है या फिर PTI की उस दरख्वास्त को ओपन कोर्ट में समात के लिए लगाकर जो है वो इस मामले का फ़ैसला किया जाएगा। जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक को इलेक्शन कमीशन का इन 43 इस्तीफ़ों के हवाले से कोई एलामिया, कोई हुक्म, कोई फ़ैसला सामने नहीं आया। तो अगर इलेक्शन कमीशन से ये फ़ैसला आता है तो इसकी डिटेल फिर अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।